क्वेश्चन भेजे हैं देखिए, वही हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला। चलिए ट्राई करते हैं तो। हाँ, उसको थोड़ा सा दिखा। हाँ ट्राई करते हैं तो आप भेजे हैं, कहाँ भेजे, ग्रुप में? हाँ सर ग्रुप में है, फिर से भेजूं? हाँ फिर से भेज दीजिए, तो ढूंढना पड़ेगा। सर भेजे हैं देखिए। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि a sample of size 1 is taken from a density 2 times theta minus x upon theta square and it is desired to test h naught. So आपको टेस्ट करना है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट वर्सेस या अगेंस्ट थीटा, ओके, नॉट इक्वल टू थीटा नॉट. So the likelihood ratio test statistics is given by, तो हमें बताना likelihood ratio test statistics क्या होगा, यही ना? हाँ सर ओके, तो आप तो जानते ही हैं कि जैसे जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है वो क्या कहता है कि इस तरह के केस में लाइक्लीहुड फंक्शन क्या बनाते हैं, LH नॉट अपॉन L थीटा MLE, यही होता है ना, लेस देन इक्वल टू सम C, मान लीजिए सम C1, यही करना है. तो इसका MLE आपने निकाला है, MLE क्या आएगा सर? MLE तो मतलब हाई ऐसा है, x 0 से थीटा में है ना. हाँ, तो क्या बनेगा MLE? तो सैंपल भी यहाँ पे 1 ही है, एक ही सैंपल है। हाँ, तो यही जो PDF है लाइक्लीहुड फंक्शन हो गया है ना. तो जो PDF है वही लाइक्लीहुड फंक्शन हो गया. अब इसको ठीक से देखेंगे आप. सो ये क्या कर रखा है, हमें थीटा के रेस्पेक्ट में सोचना है. तो थीटा के रेस्पेक्ट में सोचना है तो 2 टाइम, अगर इसको ब्रेक कर दूं मैं, सो 1 बाई थीटा माइनस एक्स बाई थीटा स्क्वायर, और यहाँ इन्होंने कर रखा है थीटा की वैल्यू क्या है, मोर देन एक्स, यही ना, ये है, क्योंकि मुझे थीटा के बारे में सोचना है. थीटा मोर देन एक्स. अब आप देखिए, तो बस इसको मैक्सिमाइज करना है. तो आप बताइए मुझे यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है, अगर मैं एल डैश थीटा निकालता हूं तो क्या आएगी वो, थीटा स्क्वायर, एंड 1 बाई थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, -2 बाई थीटा क्यूब, और ये ओके, तो थीटा मोर देन एक्स है. तो इसका अगर अभी मैं एलसीएम ले लूं तो क्या बच जाएगा, तो ये थीटा क्यूब लिख दें हम तो 2 टाइम 2x माइनस थीटा आ जाएगा, यही आएगा. देखिए मैंने डेरिवेटिव किया है थीटा के रेस्पेक्ट में. हाँ ठीक है सर, ठीक है. और यहाँ पे जो है थीटा मोर देन एक्स है अभी, ठीक है. सो हमें अगर थीटा मोर देन एक्स है, ओके, मतलब एक्स लेस देन थीटा है, थीटा यहाँ पॉजिटिव होगा. हाँ, सो यहाँ से एक बार समझिए आप, ये जो है 2x लेस देन 2 थीटा एंड दिस इज लेस देन थीटा. 2 थीटा लेस देन थीटा होगा क्योंकि थीटा पॉजिटिव है. सो 2x इज लेस देन थीटा, यहाँ से आएगा 2x लेस देन थीटा. तो मैं पूछना ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं. L डैश थीटा क्या लग रहा है, छोटा होगा. 2x लेस देन थीटा है तो नेगेटिव होगा. 0 से छोटा. हाँ, डिक्रीजिंग, तो लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया. सो दिस लाइक्लीहुड फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन. लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग है किस इंटरवल पे, थीटा का इंटरवल क्या है, x से इन्फिनिटी. तो बताइए मुझे, एक फंक्शन है जो इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, ये डोमेन है उसका, तो क्या लगता है आपको थीटा की किस वैल्यू पे ये लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम आंसर देगी, तो x पे मतलब लोअर लिमिट पे. यस, ठीक. तो यहां से मैं यही आपसे पूछ रहा था व्हाट इज MLE ऑफ थीटा. तो यहां से क्लियर हो गया MLE ऑफ थीटा इज x. अब ये कीजिए,
ये आएगा, यही तो निकालना लेफ्ट साइड। चलिए कर लेते हैं, 2 लाइन बचा है बस, कर ही लेते हैं। तो आप पीडीएफ लिखिए, ऊपर क्या करना है, यहाँ पे है ऊपर थीटा नॉट लिखना है। यस, और डिनोमिनेटर में x लिखना है। यही आपका आंसर है, जो भी आएगा यही आंसर है। सो करिए, थीटा नॉट रखिए x की जगह, मतलब थीटा की जगह। कहाँ गया लाइक्लीहुड फंक्शन? ये पीडीएफ जो है ना, ये पीडीएफ ही आपका लाइक्लीहुड फंक्शन है। तो यहाँ से जब आप करेंगे 2 टाइम थीटा नॉट माइनस एक्स अपॉन कितना आ गया, थीटा स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन x बैठाएंगे तो x माइनस x 0 हो जाएगा ना। ओके, तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा। यहाँ क्या, यहाँ तक किए थे सर, यहाँ तक हुआ था, यही दिक्कत हो रहा था। अच्छा, तो एक सैंपल है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेने का मतलब वो x ही है एक्चुअली, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तभी वो x ही है। हाँ, तो ml तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तो x ही है ना यहाँ पे। और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाय, तो थीटा को थीटा नोट नहीं, हाँ थीटा की जगह थीटा नोट रखना है। सर एमएल लेकिन x तो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, मतलब यहाँ पे जो है थीटा क्या है मेरे पास, सैंपल क्या है 0 से x आई। होगा हाँ क्या होगा, xn होगा ना, nth ऑर्डर स्टैट एमएल। लेकिन सिंगल सैंपल साइज है ना, तो सिंगल सैंपल है तो nth ऑर्डर कैसे मिलेगा? तो सिंगल सैंपल है तो वो इक्वल ही हो गया मतलब, है ना। तो मतलब n अगर 1 कर दिया तो हमें बताइए, तो n को जैसे आप अगर 1 कर देंगे तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x ही हो जाएगा। तो ये तो ओके है, मतलब आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ चूंकि सैंपल साइज 1 है तो इसीलिए nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी x ही हो गया। तो ये है मेनली कि जो सिंगल सैंपल साइज होने की वजह से, वरना nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आप लिखते तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, अगर वैसे लिखना चाहो थीटा की जगह मान लो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस एक्स अपॉन, फिर यहाँ थीटा की जगह nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का स्क्वायर, थीटा को x रखना है ना हमें, बस यही करना है। तो यहाँ सिंप्लीफाई होके क्या आएगा अगर मैं ऐसा करूँ, 2 टाइम एंड यहाँ से आ जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा ना, ये प्रॉब्लम है, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। यही सर हो रहा था, यही प्रॉब्लम। आप यहाँ तो कर ही चुके होंगे। तो ये क्या किसी टेस्ट का ओरिजिनल एग्जाम का क्वेश्चन है? हाँ सर, एक एग्जाम में भेजा गया था, मेरा एक स्टूडेंट है भेजा था, मुझे नहीं आया। हाँ हाँ, नहीं कई बार क्वेश्चन भी गलत होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं सीखने के लिए। सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा लाइक्लीहुड रेशियो, उल्टा करेंगे 0 हो जाएगा अगर, है ना। कई लोग इसी को ऐसा लिखते हैं ना, पहले H0 H1 वाला, तो 0 हो जाएगा। तो कुछ तो यहाँ मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मतलब कुछ, क्योंकि इसमें सैंपल साइज डी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन दिया है। अच्छा, डी ऑप्शन में क्या है यहाँ पे, 4x थीटा नॉट माइनस एक्स अपॉन थीटा नॉट। तो एक्चुअली कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, देखिए तो। डी ऑप्शन नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ एफएक्स जो है वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अभी तो डायरेक्टली कुछ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा। ये ऐसा है ना, जैसे x माइनस थीटा जो हो जाएगा, अच्छा तो ये माइनस थीटा से वो हो जाएगा। नहीं, दूसरा से कुछ ऐसा स्टैंडर्ड तो दिख नहीं रहा मुझे।
अ, ये होना तो यही चाहिए, मतलब है कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ये पीडीएफ वीडीएफ या कुछ गलती तो है, क्योंकि होना तो यही है, x माइनस एक्स हो जाएगा, तो x माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस एक, ये तो जीरो होने का मतलब ही नहीं है। लेकिन पैरामीटर स्पेस क्या है हमारा, हमारा पैरामीटर स्पेस है 0 से इन्फिनिटी, है ना, ओके। और यहाँ पे जो कर रखा है इन्होंने, तो इमेली मस्ट बी द पार्ट ऑफ पैरामीटर स्पेस, थीटा बराबर x आ गया। वो तो आ जाएगा। हाँ मुझे ये लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है ना, मतलब अभी तक तो मुझे यही समझ आ रहा है, क्योंकि वैसे हो मुझसे भी नहीं रहा, मतलब ये है तो सेम ही प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। सर हम बोल रहे हैं कि इस साल का जो गेट का जो पेपर है वो आपने सॉल्व कर दिया पूरा? नहीं, क्लास रख के सॉल्व करवाते हैं, या सॉल्व करके आइए डिस्कस करते हैं, कभी रख सकते हैं हम लोग डिस्कशन क्लास। एक प्रॉब्लम था, आपके पास वो पेपर है? पेपर है लेकिन मैंने सॉल्व नहीं किया, तो मुझे लगता है जब सॉल्व कराएंगे तो समझ आएगा। बताइए क्या डाउट है, पेपर तो है। वो एक एक क्वेश्चन था जो मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास है? तो क्वेश्चन नंबर 42 है, fx is equal to c1 by root x, क्वेश्चन नंबर 42। बताइए क्या कह रहे हैं। नहीं ये नहीं है, मैं लेकिन भेजूं आपको? हाँ भेजिए। नहीं सर, क्वेश्चन है, मैं भेजता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। डिस्कस कर दो आप। कौन सा वाला? 42 नंबर। 42 जो है कि x1 x2 xn जो है इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, हैविंग नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपसे पूछ रहा है कि √5 सिग्मा 2n प्लस 1 समेसन i xi माइनस म्यू हैज नॉर्मल 0 1 एंड इज 2। तो इसमें क्या है, जैसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, अब ट्राई करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएगा, खुद से एक बार कोशिश करेंगे, मुझे डिस्कशन करवाना है इसका पूरा, अभी करवाते हैं कभी। अच्छा स्टेटमेंट चुनना था कौन सा, ट्रू फॉल्स। सो देखिए इसमें जैसे सिंपली अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये पता है कि जो ईच एक्स आई है वो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है ना। सो जो ईच एक्स आई है वो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, ठीक। एंड अब यहाँ जैसे n को कह रहा है 2 रखना है, अच्छा देन n इज 2, मतलब बोल रहा हूँ वो इम्प्लाई करेगा n 2 है। सो इसको ओपन कीजिए, सो ओपन करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं इसका मीन निकाल लूँ तो मीन तो चलो यहाँ से 0 आ जाएगी, अगर इस पर मीन ऑपरेट करेंगे हम क्या हो जाएगा, सो ई ऑफ एक्स आई माइनस म्यू, तो ई ऑफ एक्स आई ऑलरेडी म्यू 0 हो जाएगा। वेरिएंस, सो वेरिएंस ऑपरेट करो, सो 5 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर 2n प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका वेरिएंस ले रहा हूँ मैं, और ये समेशन है तो कोई बात नहीं, आएगी रैंडम वेरिएबल है एक्स आई, तो
समेशन आई फ्रॉम 1 to n, इसका वेरिएंस लोगे तो आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स आई माइनस म्यू। तो वेरिएंस ऑफ एक्स आई कितना है, सिग्मा स्क्वायर, एंड दिस इज 1। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। मैंने क्या किया, मुझे बोला है ये नॉर्मल 0 1 है, तो मीन लिया तो 0 ऑलरेडी आ गया, वेरिएंस इसका 1 के इक्वल रख देता हूँ। तो क्या आएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो तो ये सिग्मा स्क्वायर बाहर आके इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आपके पास है 5 अपॉन 2n प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 है ना, बराबर 1। तो यहाँ से 2n प्लस 1 एक 2n प्लस 1 से कट गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो क्या मिल रहा है। सो अगर n2 आ जाएगा तो ओके है, नहीं आया तो गलत है। तो 5 टाइम n प्लस 1 अपॉन 6 टाइम 2n प्लस 1 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सर n बराबर 2 आता है ओके। सो 2 आएगा तो ओके हो जाएगा, एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव हो सकता है ना, तो मतलब ओके है। अगर n2 आ रहा है तो ये ऑप्शन ट्रू है, इसका मतलब गेन तो नेगेटिव हो नहीं सकता। फिर दूसरे में क्या है, सेकेंड में देखिए। अब सेकेंड स्टेटमेंट जो कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस ऑफ लॉग ऑफ 5 ऑफ x1 माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि तो हमें ये तो पता ही है कि x1 माइनस म्यू बाई सिग्मा जो है आपका नॉर्मल 0 1 है, ठीक। सो x1 माइनस म्यू बाई सिग्मा क्या है, नॉर्मल 0 1 है। इसका 5 क्या फॉलो करेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन CDF ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज व्हाट, यूनिफॉर्म होता तो है। ये क्योंकि 5 लगा दिया तो 5 इज द CDF, ये Z हो गया। सो दिस इज सम काइंड ऑफ 5Z है ना, क्योंकि ये Z है तो ये 5Z हो गया। 5Z इज द, तो 5 इज द CDF ऑफ Z, तो ये यूनिफॉर्म 0 1 जी, यूनिफॉर्म 0 1। तो माइनस लॉग ऑफ यूनिफॉर्म 0 1 क्या होता है, एक्सपोनेंशियल 1 जी। सो माइनस लॉग ऑफ यूनिफॉर्म 0 1 इज एक्सपोनेंशियल 1। अब एक्सपोनेंशियल 1 का क्यूब कर दिया इसने, यहाँ क्यूब कर दिया ना, तो ये एक्सपोनेंशियल 1 है और इसका क्यूब। तो मान लीजिए हम ई ऑफ, इसका कोई नाम रख देते हैं ना, ये मान लो चलो W है अभी, तो W का एक्सपोनेंशियल 1 है, तो हमें ई ऑफ W क्यूब निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं ना, बस ये चाहिए ई ऑफ W क्यूब। 6 आएगा क्या, इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ से W क्यूब और ये एक्सपोनेंशियल 1 है, और माइनस कर दो DW 0 से इन्फिनिटी, से infinity। तो ये गामा आ जाएगा, गामा 4 हो जाएगा, ठीक है जी। गामा इंटीग्रल क्या कहता है, गामा 4 कितना होता है, 3 फैक्टोरियल 6 ट्रू है मतलब। तो आई थिंक दोनों ट्रू स्टेटमेंट हो गया, फिर तो चेक कर लीजिए। सर हमने भेजा वाला देखिए। ठीक है, ये जिनका डाउट था आई थिंक यस सर, थैंक यू सर। इज इट फाइन ना अमृत, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं एक बार फिर से प्रैक्टिस के लिए। सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, पूरा जैम पेपर सॉल्व करो, पूरा गेट पेपर सॉल्व करो, और जहां भी डाउट हो डिस्कस करो ये, बट पहले सॉल्व करके आओ फिर डिस्कस करो। हाँ सर डाउट क्लास सैटरडे संडे होती नहीं नहीं, डेली होगी, अभी 10 से 11 डेली डाउट क्लास है, एवरी डे, ऑल 7 डेज। तो जब भी प्रॉब्लम कुछ, जब दिन भर पढ़ रहे हो आप, कुछ प्रॉब्लम फेस हो, डेफिनेशन समझ ना आए, थ्योरम समझ ना आए, कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो, तो एक जगह कलेक्ट कर मतलब प्रॉपर टू डू लिस्ट बना लो कि ये डाउट पूछना है मुझे। फिर रात को 10 से 11 डाउट क्लास अभी डेली चल रही है, तो उसमें आप पूछ सकते हो। है। ओके सर, थैंक यू जी सो जी बिना जी, इसमें कौन सा पूछना है आपको, 42 वाला ना जो आपका, अच्छा वो रिस्पॉन्स शीट का, ठीक है। सो ये कह रहा है कि x be a random variable with PDF। तो पहले तो C1 C2 आपको निकालना पड़ेगा PDF के डेफिनेशन से। करूँ पूरा कंप्लीट सॉल्व करूँ ना, देखिए तो 0 से 1 में इंटीग्रेट करूंगा मैं C1 अपॉन रूट एक्स वाले को, एंड 1 से इंफिनिटी में मैं इंटीग्रेट करूंगा
C2 अपॉन एक्स स्क्वायर को, ठीक। ठीक है सर। अब इक्वल टू 1 कर देंगे, तो चलिए यहां से क्या आ जाएगा, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, तो C1 टाइम 2√x, तो ये 1 ही हो जाएगा, प्लस अब यहाँ C2 बाहर करेंगे, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, तो ये भी जब आप सॉल्व करेंगे -1 तो 1 ही हो जाएगा, तो C1 + C2 1 आ गया, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक। हाँ सही है सर, C1 C2 1। हाँ, दूसरा कंडीशन मुझे दे रखा है, तो मुझे सेकंड बता रखा है कि जब आप x को इंटीग्रेट करोगे 1/4 से लेके 4 तक, तो ये आपको मिलेगा 5/8। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा 0 से 1 में ये था, तो मतलब 1/4 से 1 तक मुझे वो यूज करना है, C1/√x dx, और 1 से लेके 4 तक मुझे ये यूज करना होगा, C2/x² dx, और ये मिला के 5/8 है। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन आएगी और इससे C1 C2 आ जाएगी। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। C1 और इसका आएगा 2√x, एक मिनट, यहाँ मैंने थोड़ी सी ना गलती किया है, यहाँ चेक कीजिए, यहाँ 2 आएगा एक्चुअली, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, तो 2 तो रहेगा ना, और √1 - √01 होगा, ये 2C1 होगा, ठीक है। चेक कीजिए एक बार कैलकुलेशन, 1/x, ये 1/√x का इंटीग्रेशन 2 टाइम √x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 रूट था, तो 2 बचेगा, तो ये है 2C1 + C2 = 1 आएगा। और यहाँ से देखिए फिर से, तो यहाँ भी 2√x, x का रखेंगे तो 1, तो इंटू 1/2 यहाँ बनेगा, देख लीजिए पढ़िए, मतलब आप कैलकुलेशन कीजिए, मैं तो मेंटली कर रहा हूँ, तो कई बार मिस्टेक हो जाता है, वो 2C1 + C2 होगा, और यहाँ पे ये 2√x √1 - √1/4, तो 1 - 1/2 ये बनेगा, प्लस C2 1/x², सो -1/x, सो -1/x करेंगे तो 1 - 1/4, मतलब 3/4, ये आप कैलकुलेशन लिख के देखिए, मुश्किल नहीं है। सो ये हो गया आपका 3/4 इक्वल टू 5/8। चलिए तो ये तो कट गया था 2, है ना, तो समहाउ अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 8C1 + 6C2, 8 से मल्टीप्लाई 2 टाइम बराबर 5, ये पहला इक्वेशन है। और ये इक्वेशन था, मतलब ये, हालांकि इसको दूसरा बोल दो, ये दूसरा वाला है, पहला आपके पास है यहाँ 6C2 है, किसको घटवाना है बताइए, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8C1 4C2 बराबर 4, ये है इक्वेशन नंबर। हो जाएगा सर, आप जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ना, हाँ उसको थोड़ा सा बोल दीजिए, C1 C2 निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा आ गया है, चलिए तो ये यहाँ C1 C2 आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। हाँ तो ये कहना चाह रहा है अब कि क्या प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू 3 से 5, तो यहाँ 3 से 5 में इंटीग्रेट कर देंगे सेकेंड वाले पार्ट को, तो आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है दो वाला कि x and 1/x do not have finite expectation, both x as well as 1/x do not have finite expectations, तो मीन निकाल के देखना पड़ेगा नहीं, ये पता चल जाएगा। 1/x सर, 1/x जो है उसका जो एक्सपेक्टेशन होगा, मतलब उसको इंटीग्रेशन करने के लिए मैं कौन सा वाला यूज करूं? नहीं तो इसमें क्या देखिए, इसमें जस्ट 1/x PDF of x dx, ठीक है सर, हो जाएगा। बस आप PDF आपको गिवन है, C1 C2 आप निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है सर। सर समेशन को इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं वो हल्का सा बता दीजिए। समेशन को इंटीग्रेशन में देखो कुछ फॉर्मूले हैं, लिमिट एज अ सम का कॉन्सेप्ट है, आप क्लास 12 का एनसीईआरटी खोलोगे, चैप्टर नंबर 8 है वहां पे, चैप्टर 7 इंटीग्रेशन का पहला एक्सरसाइज जो है ना, नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला, मतलब 7.8 एक्सरसाइज है क्लास 12 के एनसीईआरटी में, वहां लिमिट एज सम का फार्मूला है, देखो हम यूज करते हैं, हम ये यूज करते हैं, देखो तो ये फार्मूला है एक्चुअली, इसका प्रूफ भी देख सकते हो।
ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन लिमिट एज अ सम, नहीं इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम। ये फॉर्मूला, इसको यूज करें डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यूज कीजिए, हो जाएगा। किसी ने डाउट भेजा क्या मुझे? अर्का, आपका डाउट है ये? हाँ। चलिए, सो हमने 4-5 क्वेश्चन भेजे हैं। कौन कौन सा डाउट है? पहला वाला क्या करना है? सॉल्व द इनइक्वालिटीज। ट्राई करो, क्या दिक्कत है इसमें? इनइक्वालिटी का सेकंड वाला कि x स्क्वायर माइनस 5x एंड मोर देन mod of x square minus mod of 5x। सो तो क्वेश्चन सॉल्व करना है कि x की ऐसी क्या क्या वैल्यूज हैं जिसके लिए ये ट्रू होगा। हाँ ओके, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इधर बुला लो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x का मॉड है प्लस मॉड ऑफ 5x मोर देन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा है। अब सर मैं एक चीज यूज कर रहा था कि इनइक्वालिटी होल्ड करेगी जब एक का साइन दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ओके, तो आइदर एक्स स्क्वायर is x square greater than 0 and 5x less than 0, otherwise x square less than 0 and 5x greater than 0। इसका क्या होता है? a प्लस बी मॉड क्या होता है? लेस देन mod a minus mod b। नहीं, ये ये मोर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी। mod a minus mod b से बड़ा होगा ये होता है ना, और मॉड ए माइनस मॉड बी का होल मॉड चलेगा। ये इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, है ना। तो ये तो हमेशा ट्रू होता है, दिस इज ऑलवेज ओके। कोई वैल्यू है जहां ये इक्वल नहीं होगा? इक्वल नहीं होगा जब एक का साइन दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। अच्छा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मॉड है ना, तो मॉड ये तब होगा, सो a प्लस बी ए माइनस बी से भी ज्यादा होगा, b माइनस ए से भी ज्यादा होगा। तो इक्वल कहाँ होगा? उसको हटा दो ना, इक्वल कहाँ होगा ये? अगर मैं बोलूँ मॉड, हाँ, दोनों का साइन जब एक होगा, अदरवाइज दोनों जब जीरो होंगे तब इक्वल होगा। अच्छा, एंड वो जो उससे फर्स्ट पार्ट है ना, मतलब एक्स स्क्वायर, उसको बड़ा होना पड़ेगा mod 5x से। ठीक है, तो उसको सॉल्व। इसके कई सारे अप्रोच हैं, इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो तुम? देयर आर मेनी अप्रोचेस। एक अप्रोच मैं अगर डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करूं कि मुझे डायरेक्टली एक्स मिल जाए, है ना, तो कई सारे अप्रोच हैं इसके। तो यहाँ से मैं मॉड एक्स कॉमन लूँ, क्या बचेगा? मॉड एक्स माइनस 5। यहाँ इसको मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स मॉड 5 इंटू मॉड एक्स लिख सकता हूँ। अब अगर x नॉन जीरो है तो वी कैन कैंसिल इट आउट, है ना, क्योंकि x अगर जीरो होगा तो क्या होगा? तो दोनों साइड जीरो हो जाएंगे, है ना। तो वैसे भी ट्रू नहीं होगा। अगर x इज इक्वल टू जीरो है, दोनों साइड जीरो हो जाएगा, जीरो मोर देन जीरो फॉल्स। तो
तो कैंसिल कर दो, तो यहाँ से क्या बचेगा? सर एक तरफ लेके कॉमन ले सकते हैं ना सर? हाँ हाँ हाँ, मतलब अच्छा वैसे आप कह रहे हैं एक तरफ बुला ले सबको, तो मतलब mod x ये आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? यही तो बचेगा ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? आइदर दिस इज बोथ आर नेगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव, यही ना। अब मैं सबको बुला लिया एक तरफ, चलो तो प्रोडक्ट है, तो दिस इज बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना कभी, तो ये कोई तो भेज दिया। तो यहाँ से यही बना कि x माइनस 5 का मॉड माइनस मॉड x प्लस 5 इज मोर देन 0। अब ये मोर देन 0 कब होगा बताओ? जब फर्स्ट वाला पार्ट मतलब mod x माइनस 5 प्लस mod x माइनस 5 प्लस 5 वो पार्ट बड़ा होगा mod x। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या नहीं कर देते, चलो मान लो इसको मैं अगर इसको तो बता लूं mod x माइनस 5 इज मोर देन, अच्छा यहाँ से ये, लेकिन ये जानना जरूरी है किस तरह से, इसका मतलब ये जस्ट इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं? 0 और 5, 0 और 5 है ना। तो पहला केस ये है कि मान लो जब x मोर देन 5 है तो क्या होगा? जब x मोर देन 5 है सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो x माइनस 5 माइनस x प्लस 5 इज मोर देन 0, ये खत्म, 0 मोर देन 0, ये आ गया ना, देख लो। तो मतलब ये दिस इज फॉल्स, सो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, दिस पार्ट विल नॉट बी सॉल्यूशन। 0 से 5 के बीच में होगा। यस, सेकेंड केस इज, तो फर्स्ट केस आई टुक मोर देन 5, ठीक, x को 5 ले लूंगा तब भी 0 आ जाएगा, तो वो भी ओके नहीं होगा। तो 0 और 5 के बीच देख लेते हैं, 0 5 में क्या आ जाएगा? जब x 0 से 5 में है इस बीच में, तो x माइनस 5 नेगेटिव हो जाएगा, सो माइनस ऑफ, क्योंकि मॉड नेगेटिव हो जाएगा, और 0 से 5 पॉजिटिव है तो माइनस x प्लस 5 मोर देन 0, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो माइनस 2x प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10 मोर देन 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x लेस देन 10, सो x लेस देन 5, तो यहाँ आपने 0 से 5 लिया है और यहाँ आ गया x लेस देन 5, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या है? x बिटवीन 0 एंड 5, सो दिस इज द सॉल्यूशन। यस, व्हाट इफ x इज लेस देन 0? तीसरा केस हो गया। थर्ड केस, देखो मैं केसेस में सॉल्व कर रहा हूँ, तो नहीं होगा ना, है? वो तो नहीं होगा, तो वेवी का नेचर फॉलो करता है ना, तो ओके ओके नहीं होगा। ओके, हाँ ठीक है, सही। एक सॉल्यूशन दिया है आंसर पे। क्या क्या सॉल्यूशन दिया है? 0 से 5 तक और 0 से लेस इनफाइनाइट। चेक करता हूँ, चेक यहाँ चेक कर रहे हैं, x नेगेटिव है तो क्या होगा यहाँ पे? चेक कीजिए एक बार, x नेगेटिव है, x लेस देन 0 है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव के लिए, तो माइनस ऑफ, एक्चुअली आप जो कर रहे हैं विराज जी, वो वेवी कब तब होता है जब प्रोडक्ट में रहता है वो चीज, फैक्टर्स। यहाँ फैक्टर, यहाँ डिफरेंस है, वो फैक्टर में होता ना तब वैसा होता। तो x जब लेस देन 0 है तो यहाँ से आ जाएगा लेस देन 0 के लिए तो नेगेटिव ही रहेगा, x नेगेटिव है तो x माइनस 5 भी नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x माइनस 5, नेगेटिव है तो माइनस ये आ जाएगा प्लस 5 मोर देन 0। तो यहाँ से देखो सॉल्व करके क्या आता है, तो देख रहे हैं ट्रू आता है कि फॉल्स आता है, दैट्स ऑल। तो यहाँ से देख लो, ओपन करो इसको, तो माइनस x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 मोर देन 0, माइनस x प्लस x कट गया, 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10 मोर देन 0, ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू होने का मतलब दिस इज आल्सो ओके, दिस इज आल्सो ओके, क्योंकि ये जो आया ये इसके अंदर ही आया है, x लेस देन 5, तो 0 से 5 एक सॉल्यूशन है और लेस देन 0 वाला भी सॉल्यूशन है, नो प्रॉब्लम। इक्वल टू 0 विल नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि इक्वल टू 0 रखने पे क्या आ रहा था? 0 मोर देन 0 आ रहा है। सो द फाइनल सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 या माइनस इंफिनिटी से 5 एक्सेप्ट 0, ये आ जाएगा, ठीक है? यस, सो इस तरह से है। तो कई बार कैलकुलेशन के बीच में इस तरह की चीजें आ जाएंगी, तो जब ऐसा हो तो सिंपली इसका क्रिटिकल पॉइंट हमने यहाँ प्लॉट किया और ब्रेक कर दिया।
ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए डाउट और कोई है? अच्छा, आपने दूसरे क्वेश्चन में क्या डाउट है? दूसरे क्वेश्चन का सी का। सी का कि 1.2525 द fx we define on the interval 0 1। देखिए क्वेश्चन ये है कि f जो आपका है that is defined on the interval 0 1। ओके, तो मतलब ये ऐसा फंक्शन डिफाइंड है। What are the domain of definition of the following functions? कोई फंक्शन fx है डिफाइंड है 0 1 पे, मतलब डोमेन उसका 0 1 है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? f of tan x का डोमेन क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो द फंक्शन fx is defined on interval 0 1। सो fx में x की वैल्यू 0 से 1 में होनी चाहिए, तो f tan x में tan x की वैल्यू 0 से 1 में होगी। तो tan x 0 से 1 में कब आएगी? 0 से पाई बाई 4। वहाँ से ऐसे बहुत सारा फॉर्म रहेगा, उससे जनरलाइजेशन ही प्रॉब्लम करता है। नहीं नहीं, क्यों प्रॉब्लम? देखो अभी ग्राफ हमने आज ही बनाए थे ना, सी तो ये है तो 0 पाई बाई 2 पाई, फिर ये था। सो अब आपको क्या देखना है यहाँ पे कि व्हाट आर द एंगल्स। ये कितना था? माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई पे ऐसे ही होगा, इस तरह ग्राफ है। सो अब आपको क्या देखना है कि tan x, ये जो tan x शुड बी बिटवीन 0 एंड 1 है ना। सो tan x शुड बी बिटवीन 0 एंड 1। तो अब आपको यहाँ पे x ऑल दोज एंगल्स वेयर tan विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। सो tan 1 मतलब मान लो यहाँ पे है, चलो तो 0 एंड 1। सो व्हाट आर दोज एंगल्स? सो 0 से पाई बाई 4 तो ये समझ आ गया 0 का ना, तो एक एंगल ये है। व्हाट आर दोज? नेक्स्ट किस इंटरवल पे आ रहा है बताओ, कितने इंटरवल का गैप है? डायरेक्टली मिल जाएगा तुम्हें। ये है, व्हाट इज दिस एंगल? ये पाई है, तो ये पाई प्लस पाई बाई 4 है, ये है ना। ये क्या है? ये कौन सा एंगल है? माइनस पाई प्लस पाई बाई 4, यही है ना। तो क्या समझ आया? सी केयरफुली, एन पाई प्लस पाई बाई 4 ना। चेक करो, दिस इज आंसर, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये है 0 प्लस पाई बाई 4, अगला पाई प्लस पाई बाई 4, अगला होगा 2 पाई प्लस पाई बाई 4। अच्छा, तो ये देखो ये वो एंगल आया। अब स्टार्ट कहां से हुआ है? n पाई से। सो n पाई से स्टार्ट होके क्लोज 0 1 ना इंक्लूड है, तो n पाई से लेके यहां तक, दिस इज द आंसर। सी n पाई से यहां तक। ओके, ग्राफ से देख लिया। नेक्स्ट कौन सा डाउट है आपका? 16 का। 16 नंबर, ओके। तो 16 कह रहा फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, ओके, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ t फॉर विच द फंक्शन 2 times sin t is equal to 1 minus 2x plus 5x square upon 3x square minus 2x plus 1, ये है ना 2 sin t। yes minus 1। so 2 sin t is this, जहाँ t minus pi by 2 से pi by 2, so t is between minus pi by 2 and pi by 2 included, तो sin t is between what? -1 से 1, -2 से 2, ओके, -1 से 1, अभी -1 से 1। so 2 sin t is -2 से 2, ये आ गया। so this value is between ये आ गया। so what is problem? we will solve into two parts, दो पार्ट में हो जाएगा ये। देखो एक बार पहले दो टर्म कंसीडर करो, अगला दो नेक्स्ट दो टर्म। so -2 लेस देन इक्वल टू, so इससे आ जाएगा, and the next part is this one,
सो अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, बाद में इंटरसेक्शन ले लेंगे क्योंकि एंड है ना, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसको अब देखो। सो अभी क्या करना है, जस्ट ब्रिंग -2 इनटू दिस साइड। ओके, तो -2 लाओ तो ये हो जाएगा 2 प्लस दिस क्वांटिटी, ठीक। अब ये इधर आ जाएगा तो मोर देन इक्वल टू 0। सेम चीज यहाँ पे, ये हो जाएगा। एंड अब इसका सिंप्लीफाई करो, तो इसका एलसीएम ले लो। अच्छा 2 प्लस, ये गलती से ये ना ब्रैकेट ज़्यादा आगे चला गया। सो 2 प्लस, ये तो यही था ना, टू प्लस, ठीक है ना। देखो अब इसका एक एलसीएम ले कर सकते हैं हम लोग, बताओ, एलसीएम ले लो। ऐसे किया तो जब फैक्टर में तोड़ने रहते ना, तो बहुत दिक्कत आ रहा है। जब नंबर लाइन में प्लॉट कर रहे थे फैक्टर में, तो दिक्कत आ रहा था वो। चलो चेक करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0। चलो पहले लेफ्ट साइड वाले को सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो 6x स्क्वायर 5x स्क्वायर 11x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1, चेक कर लो, और यहाँ आ गया ये हो गया। अब यहाँ पे फैक्टराइज, न्यूमरेटर फैक्टराइज होगा लेकिन रूट्स निकल आएगा, कोई बात नहीं। एंड ऐसे ही दूसरा करो, तो देखो दूसरे वाले का। सो ऐसे कई सारे आईआईटी जेईई में क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत लेंथी होते हैं, तो उसको तुम कॉन्सेप्ट नहीं है या जब रैशनल आ रहे थे, रूट के अंदर आ रहे थे, तो तब चेक करने में बहुत दिक्कत आ रहा है। अच्छा ये हो गया, तो यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लो। अब ये टू इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है आपको। इसके जीरोज क्या है? ये तो फैक्टराइज हो सकता है ना, इसका फैक्टर क्या है? रूट ओवर ऑफ 80। नहीं ये वाला फैक्टराइज नहीं होगा, ये 3 1 जा 3। नीचे वाला तो नहीं, मैं ऊपर का बता रहा हूँ। ऊपर का है 6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 80। अच्छा मतलब x ये है एक, और ये है रूट डिवाइडेड बाय 22। ओके 22, ठीक है। नहीं सर, नहीं वहाँ पे नहीं, रूट के अंदर, पहले ऊपर के रूट के अंदर। अच्छा यहाँ 22, इतना डिफिकल्ट आ रहा है? अरे हाँ इसमें पूछा क्या गया था? इसमें पूछता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालना, मतलब लाइक x की वैल्यू फाइंड करनी, वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या होगी, पूछा ना कि मतलब पूछा, ये डोमेन पूछा होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x।
कि 2 sin t अगर ये है तो x की वैल्यू क्या होगी। रेंज ऑफ, अच्छा पूछा क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ t ना। अच्छा ओके, t क्या होगा, अरे इतना क्यों कर रहे हैं हम लोग। सो हमें क्या चाहिए, t की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है ना हमसे। तो क्वेश्चन था कि फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ t फॉर विच, सो वी नीड टू फाइंड व्हाट। अभी मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, x क्यों निकालना है मुझे, x तो जूम इन हो गया। हमें तो t निकालना है। तो t क्या हो जाएगा यहां से, जैसे कि इसका रेंज निकाल सकते हैं, इसकी रेंज कहां से कहां तक लाई कर रही है। t माइनस पाइवट से पाइवट वाले डोमेन में है। सर x का वैल्यू नीचे का जो फ्रैक्शन है उनका कोई फैक्टर अगर आएगा तो वो दो वैल्यू तो नहीं लेगा, तो -2 के 2 के बीच में होगा t का sin t का वैल्यू, लेकिन उन दो वैल्यू को छोड़ के उससे t का वैल्यू निकलेगा। इसने पूछा है कि t की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन इज व्हाट इज t, नॉट व्हाट इज x। व्हाट इज t इफ दिस, टी तो सर गिवन है। नहीं मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ t। वो t माइनस पाइवट से पाइवट वो कोडोमेन है, आपको t का रेंज चाहिए, मतलब t स्ट्रिक्टली कहां से कहां तक हो, ये कहना चाह रहा है ना। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ t फॉर विच 2 sin t इज दिस, जिसके लिए 2 sin t ये हो जाए। 2 sin t की वैल्यू, ये मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, उस समय आते थे पहले 2005 का, ये IIT JEE का मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उस समय, पहले सब्जेक्टिव भी आते थे उस दौरान। कोई फॉर्मूले फिट करो अगर कर सकते हैं तो, ये कर सकते हैं हम लोग। तो नीचे का जो पॉलिनोम क्वाड्रेटिक फॉर्म है, हाँ डिनोमिनेटर, इसका वैल्यू 1 और -3 ये दो फैक्टर होगा आई थिंक, तो इन दो वैल्यू का x का वैल्यू नहीं लेगा। ओके ठीक है। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि t का कौन से वैल्यू के लिए वो वैल्यू आ रहा है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है π/2, और जो जो t का जो कोडोमेन दिया है उससे उससे हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मेनली t चाहिए यहाँ पे। पॉजिटिव भी लिखना है ना, हाँ पॉजिटिव भी चेक करना है ना। पॉजिटिव किसको पॉजिटिव चेक करोगे, और नीचे जो निकला डिनोमिनेटर में क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, तो 4 16। अच्छा तो 2 रियल रूट होगा ना इसका, तो वो देख लो क्या है। हाँ x³ 1 और -1/3, 1 और -1/3 आई थिंक। अच्छा -b ± √16/2a, यही आ जाएगा। सो 1 एंड -1/3, ये x की ऐसी दो वैल्यू है जहां पे वो डिफाइन नहीं रहेगा sin t। ओके हाँ अरे इतना क्यों कर रहे थे, एक मिनट। क्वेश्चन ये है, हमें t चाहिए ना, क्वेश्चन ये है यहाँ से उससे आ जाए, क्वाड्रेटिक से आ जाए। तो इसका अप्रोच ये होगा, इसका अप्रोच जो होगा ना, तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो sin t आ जाएगा, और sin t से फिर t आ तो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। अच्छा, उसको x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, यस यस यस, तो उससे आ जाएगा। x का क्वाड्रेटिक बनाओ, अभी क्या होगा देखो, इसको तुम सॉल्व करोगे, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अब क्वाड्रेटिक इन x ऐसा आएगा ना, मान लो फॉर एग्जांपल g1t टाइम x² g2t टाइम x एंड g3t बराबर 0, मतलब सम फंक्शन ऑफ t आएगा। अब अच्छा तो t greater than equals to 0 ऐसे। यस
सो x विल टेक ऑलवेज रियल वैल्यू, है ना, x की जो वैल्यू हमेशा रियल होगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या करना पड़ेगा तुम्हें, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac उसको मोर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। हाँ, तो इससे कुछ साइन का रेंज आ जाएगा। तो इससे कुछ आएगा एंड देन यू नीड टू फाइंड t। वैसे नहीं निकाल पाओगे क्योंकि ये जब कर रही है तो मैं x के लिए फाइंड कर रहा था, क्योंकि बाद में देखा क्वेश्चन में t पूछा है नॉट x। यहां से x आ जाता है, ये जो हम निकाल रहे हैं x की रेंज आ जाएगी कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, बट दे आर नॉट आस्किंग x, दे आर आस्किंग पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t। तो फॉर दैट यू नीड टू राइट क्वाड्रेटिक इन t, देन इसको पॉजिटिव करो और यहां से देखो t का कुछ आएगा। सो दैट अटेम्प्ट यू ट्राई, नहीं तो फिर कल फिर पूछो डाउट क्लास। ये है। ठीक है। और एक था। हाँ अगला बताओ। तो लास्ट वन यही तो है, और कौन सा है? हाँ खत्म? हाँ हो गया। एनीवन एल्स? मैंने एक भेजा है जी। सर, मैंने एक भेजा है, देखिए उसमें वो यूएमवी निकालना है, सॉरी क्रेमर और लोअर बाउंड निकालना है, लेकिन मिक्स्ड दिया हुआ है, मतलब डिस्क्रीट भी है कॉन्टिन्यूअस भी। उसमें करके भेजा है कोई, लेकिन समझ में नहीं, आप थोड़ा सा कर देंगे तो। चलिए ट्राई करते अभी हैं। भेजा अभी। हाँ ये जो आप ये 42 नंबर, नहीं सर अभी भेजा, अभी देखिए, अभी वो छोड़ दीजिए, वो जब आप डाउट क्लास कराएंगे तो कर देना। हाँ अभी मैंने भेजा, देखिए एक लास्ट में एकदम अभी जस्ट 10:44 को भेजा। अच्छा x1 x2 be the random sample from हाँ वही बोल रहा हूँ, discrete po- x1 x2 xn भी रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्क्रीट पॉपुलेशन विद पीएमएफ दे रखा है ना। हाँ सर वही। तो इसको वैसा बना सकते हैं आप जैसे हम बर्नौली में करते हैं। जैसे बर्नौली का भी पीएमएफ क्या रहता है, बर्नौली का पीएमएफ हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे इनिशियली ऐसा रहता है ना, p जब x की वैल्यू 1 है और 1 माइनस p जब x की वैल्यू 0 है, यही है। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, p की पावर x 1 माइनस p की पावर 1 minus x। ये लेते हैं आप लाइक्लीहुड फंक्शन LP। अगर 1 सैंपल साइज है, मोर देन 1 है तो बाद में इसका प्रोडक्ट, तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन उसमें लेते हैं आप क्या लेते हैं, प्रोडक्ट I फ्रॉम 1 to n। सो इस फॉर्म में उसको भी लिखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये जो पीएमएफ 3 पार्ट में है, इसको कुछ इस तरह से लिखिए, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो उससे आ जाएगा। एंड देन जैसे आप इसके लिए फाइंड करते हैं, आपको पता ही है कि p की पावर समेशन xi 1 माइनस p n माइनस समेशन xi, फिर बस बाकी जो प्रोसेस बर्नौली या बाइनोमियल के लिए वही प्रोसेस बाकी के लिए रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक यही स्टॉप करते हैं, डाउट नहीं है तो ठीक है भाई। चलो बाकी कल भी डेली डाउट क्लास होता है, तो आज जो रह गया आज कल पूछ लेना, 11 बज गया, तो अभी यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।